हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर भजनकार लिखते हैं कि मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। और आज का दिन हम सभी के लिए संपूर्ण मन से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करने का दिन है। आज हम सीखेंगे मरियम के जीवन से कि कैसे वो संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आई, प्रभु यीशु मसीह के पास आई और उसने अपनी सर्वश्रेष्ठ भेंट प्रभु यीशु मसीह को अर्पित की है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें इस गीत को गाकर। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह की एक अमिट छाप बननी चाहिए और हम कह सकें कि हाँ प्रभु यीशु, आपके तुल्य कोई और दूसरा नहीं है। आप अद्वैत परमेश्वर हैं। आइए इस गीत को हम सब मिलकर गाएं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इसलिए इस दुनिया में भेजा है कि मैं और आप उद्धार पा सकें और वैसा जीवन जी सकें जैसा मरियम ने जिया है। आइए इस पद को हम मिलकर गाएं। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया।
हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 193वीं अर्थात 193rd ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आज दुख भोग सप्ताह का चौथा दिन है। आज के ही दिन मरियम जो लाजर और मार्था की बहन थी, उसने प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य इत्र से अभिषेक किया। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम की प्रशंसा इस बात के लिए की क्योंकि मरियम ने यकीन किया था कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होगी। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां पर मरियम के इस कार्य का उल्लेख किया जाएगा। आज इसी विषय पर हम मनन करेंगे। आइए इस समय हम सब मिलकर एक और गीत गाएं और उस गीत के शब्द हैं, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। मुझको तूने जिंदगी दी है, मुझे पापों से रिहा करके। मुझको तूने जिंदगी दी है,
मुझे पापों से रिहा करके मेरे ही खातिर तूने खून बहाया है, मेरे ही खातिर तूने खून बहाया है। तेरी ही महिमा मैं करता रहूं। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया। दिल से कहता हूँ शुक्रिया। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। सूचना उत्तरवादी पाठ हम पढ़ेंगे और उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए हम निकाल लें भजन संहिता उसका अध्याय 51 पद 1 से 10 और उसके पश्चात पद संख्या 17 पद को हम सब मिलकर साथ साथ पढ़ेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 51 पद संख्या 1 से 10 तक और उसके पश्चात पद संख्या 17 और इस अंतिम यानी कि 17वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 51 1 से 10 और उसके पश्चात 17वां पद। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना
जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। 17वां पद। टूटा मन, हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सूचनाएं इस प्रकार से हैं कि कल प्रभु भोज स्थापना दिवस है। हम स्मरण करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कल के ही दिन यरूशलेम शहर के एक मकान के उपरोठी कोठरी में उन्होंने प्रभु भोज विधि की स्थापना की और उन्होंने एक नई विधि हमारे लिए प्रस्तुत की, एक नई वाचा उन्होंने हमारे साथ बांधी। जैसे उन्होंने कहा कि ये नई वाचा है और कलीसियाएं अपनी स्थापना के दिन से उस नई वाचा को स्मरण कर रही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी हम मिले हम प्रभु को इसी प्रकार से स्मरण करें, और यह भी कि हम जब प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो प्रभु की मृत्यु को भी हम स्मरण करते हैं। कल प्रभु भोज स्थापना दिवस की यादगारी में हमारी कलीसिया में भी सभा का आयोजन किया गया है और ये सभा शाम 7:30 बजे लगाई जाएगी। कलीसिया में जो भी उपस्थित होगा उन्हें प्रभु के मेज की सहभागिता प्रदान की जाएगी, पर साथ ही वे सारे लोग जो हमारे साथ शामिल होते रहे हैं, मेज की सहभागिता को प्राप्त करते रहे हैं, आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप अपने अपने निवास स्थानों में प्रभु भोज के जो एलिमेंट्स होते हैं, दाखरस और रोटी से पहले से बना कर रख लें और किसी टेबल के ऊपर साफ कपड़ा बिछाकर उस पात्र को रख दें जिसमें दाखरस है और रोटी है, उसे ढांक दें और उसके पश्चात किसी वस्त्र से उसे ढांक दें। पूरी संजीदगी के साथ आप लोगों में जैसा अभी तक होता आया है कि परिवार में जितने भी प्रभु भोज सदस्य हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि बड़ी संजीदगी के साथ और गंभीरता के साथ प्रभु की मेज की सहभागिता को आप प्राप्त कीजिएगा। उसके पश्चात गुड फ्राइडे है, शुक्रवार का दिन 12 बजे से 3 बजे के मध्य आराधना संचालित की जाएगी और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कही गई 7 वाणियों पर मनन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप इन सभाओं में अवश्य उपस्थित हों। गुड फ्राइडे की भी सभा में, यद्यपि ये 3 घंटे की सभा होगी, पर आप सभी से निवेदन है कि आप अपने प्रेम को जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति है और क्रूस के प्रति जो समर्पण है आपका, उसे इस रीति से प्रकट करें कि सभा में अवश्य उपस्थित हों, वचन की गहराइयों में जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई 7 वाणियों की व्याख्या उस दिन होगी, जिससे आपको कुछ नई जानकारियां मिलेंगी और आपका आत्मिक ज्ञान बढ़ेगा और इस प्रकार आप प्रभु की आशीषों को प्राप्त करेंगे। शनिवार को कोई सभा नहीं होगी, लेकिन रविवार को हम सब मिलकर पुनरुत्थान दिवस के आनंद में शरीक होंगे
प्रातः 11 बजे के बाद आराधना प्रारंभ होगी और हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की खुशी को अपनी कलीसिया में मनाएंगे। तो इन सभाओं को अपनी प्रार्थना में अवश्य स्मरण करें। साथ ही साथ हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे इन आयोजनों के लिए आप प्रार्थना करें और साथ ही प्रचार प्रसार करें कि वे सारे लोग जो कि कलीसिया विहीन क्षेत्रों में हैं, वे इन ऑनलाइन आराधना के द्वारा उन्हीं लाभ को प्राप्त कर सकें जिन्हें आप प्राप्त किया करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, अभी तक आपने हमारी सहायता की और हर प्रकार से पिता हमें आशीषित किया, गीतों के द्वारा, आपके वचन को पढ़े जाने के द्वारा और वचन के प्रचार के द्वारा। और हम जो कलीसिया में हैं, हम आशीषित हुए हैं और हमारी यही उम्मीद अपने उन दर्शकों से भी है जो हमारे ऑनलाइन प्रसारण को देखते हैं, अभी शामिल हैं या बाद में वो इसे देखेंगे। सभी पर आपकी कृपा बनी रहे और उनके परिवार के प्रत्येक जनों के ऊपर भी। हमारी प्रार्थना है पिता कि हमारे इन प्रसारणों का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें, विशेषकर वे लोग जो कि शारीरिक रूप से असमर्थ हैं कलीसिया भवन जाने में, और वे सारे लोग जो अपनी अपनी कलीसियाओं से दूर हैं या ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर कलीसिया नहीं है, और वे हर एक आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकें। आपकी आज्ञा के अनुसार जिस वचन का हम यहाँ पर प्रचार और प्रसार करते हैं पिता, आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता, जिनके तुल्य कोई और नहीं है, जिनके जैसा कोई और नहीं है, जो महान है, जो हम सभी के लिए बहुमूल्य हैं, मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन किया जाएगा। पहला पाठ पुराने नियम से योएल भविष्यद्वक्ता की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 12, 13 और 14वां पद। मिसेस बीना मसीह पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5वें पद से लेकर 10वें पद तक, और उसको पढ़ने में हमारे भाई सक्षम हमारी अगुवाई करेंगे। तीसरा पाठ सुसमाचार से होगा, जिसे पढ़ने में मैं अगुवाई करूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय पहले पद से लेकर 9वें पद। आइए इस समय हम पुराने नियम से पढ़ें योएल 2, उसका 12, 13, 14 और उसके पश्चात नए नियम से पाठ पढ़ा जाएगा। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आपके समक्ष पुराने नियम से पढ़ लूंगी योवेल 2, उसका 12वां एवं 13वां एवं 14वां पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। दूसरे पाठ के लिए हम सब निकालने नए नियम से यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, पद संख्या 5 से 10 तक। यूहन्ना की पहली पत्री, पहला अध्याय, पद संख्या 5 से 10 तक।
और वचन यहाँ पर यूं कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। यह परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने, समझे जाने पे अपनी आशीष हम में से हर एक को प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार से आज के लिए निर्धारित पाठ जो लिया गया है वो है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय पद संख्या 1 से लेकर पद संख्या 9 तक। मरकुस 14 पद संख्या 1 से लेके 9वें पद तक। 2 दिन के बाद फसह और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे क्यों कर छल पकड़कर मार डालें, परंतु वे कहते थे कि पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर पर भोजन करने को बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य और शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला, परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। समय होगा कि हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से आज संदेश को सुन लें। आज के संदेश का विषय है, अपनी सर्वोत्तम भेंट प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। अपनी सर्वोत्तम भेंट
प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। और इसी के साथ जो प्रश्न खड़ा होता है वो ये है, क्या हम अपनी सर्वोत्तम भेंट प्रभु यीशु को दे रहे हैं? गिव योर बेस्ट टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परंतु इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं। और गीत के शब्द हैं, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जियूं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांसें जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांसें जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा।
गाती रहे अब सदा। एक सर्वे किया गया पूरे विश्व में कि कौन सा नाम सबसे अधिक पॉपुलर है, सबसे अधिक लोगों में रखा जाता है, और मेरा तात्पर्य महिलाओं से है या लड़कियों से। कौन सा नाम है? और सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि ये नाम मरियम, मैरी, मिरियम या मरियम ये नाम है। विश्व में सर्वाधिक प्रचलित और मशहूर नाम यदि कोई है तो वो मरियम का है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में भी सबसे अधिक प्रचलित नाम मरियम का ही। नए नियम में 61 बार 53 पदों में मरियम नाम का उल्लेख हुआ है। और एक सर्वे रिपोर्ट जो उस समय की शोध किया गया और जो बात निकल कर आती वो ये है कि तत्कालीन यहूदी समाज में 5 में से 1 लड़कियों का नाम मरियम ही रखा जाता था। इतना लोकप्रिय नाम ये था। प्रोटेस्टेंट समुदाय ये मानता है कि नए नियम में 6 मरियम के नामों का उल्लेख है। नए नियम में 6 मरियम हैं, और बहुत बार लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, भ्रम में पड़ते हैं कि कौन सी मरियम है, किसका उल्लेख यहां पर किया गया। तो मैंने जो 6 नाम ढूंढे हैं वो इस प्रकार से है। एक तो प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम, दूसरी मरियम मगदलिनी। लूका 8:2 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो शिष्यों का समूह था तो उसमें कई महिलाएं भी शामिल होती थीं। मरियम मगदलिनी भी थी जिसमें से यीशु मसीह ने 7 दुष्टात्माओं को निकाला था। फिर बैतनिया की रहने वाली मरियम जो मार्था और लाजर की बहन थी। फिर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य याकूब, चूंकि बहुत से याकूब थे तो याकूब छोटा उपनाम उसका था, और योसेस की मां मरियम, और मरकुस की मां का नाम भी मरियम ही था। इन सब के संदर्भ है मेरे पास, पर मैं आगे बढ़ूंगा। और संत पौलुस एक और मरियम का जिक्र करते हैं जो कि रोम में रहती थी। तो इस प्रकार से 6 मरियम है। मैरी, मरियम, मारिया, ये नाम हिब्रू भाषा के शब्द मारा से आया है। ये भी मैं बताना चाहता हूं आपको। और मारा का अर्थ होता है सी ऑफ बिटरनेस, और एक दूसरा अर्थ है सी ऑफ सारो, अर्थात कड़वा समुद्र मरियम के नाम का अर्थ, और दुखों से भरा हुआ समुद्र। अब आप याद कीजिए, जब नाओमी फिर से आती है बैतलहम में और महिलाएं उसे घेर लेती हैं, और महिलाएं उसको कहती थी नाओमी नाओमी, और नाओमी नाम का अर्थ होता है मनोहर। तो उसने तुरंत कहा कि मुझे नाओमी मत कहो, मनोहर मत कहो, मुझे मारा कहो, मैं दुखियारी महिला हूं। तो ये मरियम नाम के शब्द का अर्थ होता है। और आज हम इसी मरियम के जीवन पर विचार करेंगे, और आज के संदेश का विषय है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह को दें। We have to give our best to the Lord Jesus Christ. हमें देना चाहिए अपना सर्वोत्तम
और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि क्या हम दे रहे हैं, हम गीत तो गा लेते हैं बहुत अच्छे अच्छे, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। और इस गीत में हमने गाया, तू ही प्रभु तेरे जैसा हुआ न कोई। गीत गाना अलग बात है, लेकिन जीवन जीना एक दूसरी बात है सुसमाचार के अनुसार। और आज का विषय यही है कि क्या हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। मरियम के जीवन से आज हम इस बात पर चिंतन और मनन करेंगे। 5 बिंदुओं के द्वारा मैं अपने विषय को आपके सन्मुख रखूंगा और समझाऊंगा। पहली बात कि मरियम जब प्रभु यीशु मसीह के पास आती है तो वो सच्चे मन से आती है, सच्चे हृदय के साथ आती है। निकाल लें मरकुस 14 और उसका 3 पद पढ़िएगा। जब वे बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। हाँ, तो ये बड़ा पढ़ने में आश्चर्यजनक लगता है कि यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति के घर क्यों हैं जो कि कोढ़ी है। और उस जमाने में तो कोढ़ी समाज से दूर रहा करते थे, वो शहर की सीमा से बाहर, और हमेशा उन्हें पुकारना पड़ता था अशुद्ध अशुद्ध, ताकि कोई व्यक्ति उसे छू ना सके। इसे एक श्राप माना जाता था इस रोग को, और असाध्य रोग था। लेकिन सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक नहीं अनेक कुष्ठ पीड़ितों को चंगाई प्रदान की, और उन्हीं में से ये शमौन भी था, जिसे पहले था कुष्ठ रोग और यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी है। तो अब वो कोढ़ी नहीं है, लेकिन जो नाम उपनाम उसके नाम के साथ आ गया था वो तो आ गया था। और ये बहुत मशहूर व्यक्ति था बेतनिया में, और यीशु मसीह को उसने बुलाया था एक दिन भोज पर, और वो दिन आज का ही दिन। और मैंने कल आपको बतलाया था कि प्रभु यीशु मसीह रात्रि विश्राम बेतनिया में ही करते थे, लाजर के निवास स्थान पर, जहां उसकी 2 बहनें थीं, मरियम और मार्था। या जब कभी यीशु बेतनिया आते थे तो उन्हीं के निवास स्थान में वो रुका करते थे, और उस परिवार से यीशु बहुत मोहब्बत करते थे। तो इस बार भी प्रभु यीशु मसीह बेतनिया जब आए तो उन्हीं के निवास स्थान पर वो रुके हैं, लाजर के घर पर। और शमौन ने उनको आमंत्रित किया है। तो नाम तो यीशु का है आमंत्रण में, लेकिन यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ भी जहां कहीं जाते थे तो उनके लिए भी भोजन बनता था, और उनके लिए भी भोजन बना हुआ है शमौन के निवास स्थान पर। अब यहां पर लिखा है कि एक स्त्री आई है प्रभु यीशु मसीह के पास, और वो संगमरमर के पात्र में एक बहुमूल्य और शुद्ध इत्र लेकर आई है, और उस इत्र का नाम भी लिखा जटामासी का इत्र। यहां पर नाम नहीं दिया गया, पर यदि आप यूहन्ना पढ़ेंगे, यूहन्ना का 12वां अध्याय जिसे अभी हम नहीं पढ़ेंगे, उसके 3 पद में उल्लेख है कि वो लाजर और मार्था की बहन मरियम ही थी जिसने बहुमूल्य इत्र से प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया। तो यहां नाम क्यों नहीं लिखा, मैं इसके ऊपर मनन कर रहा था। तो एक और नाम मरियम मगदलिनी का भी है, और लूका 7वें अध्याय के अनुसार उसने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया। आंसुओं से, सिर से लेकर पांव तक आंसुओं से उसने भिगोया था, और अपने बालों से यीशु मसीह को उन्होंने कहा जाए कि उनका अभिषेक किया था।
तो ये मरियम मगदलिनी थी लूका 7 के अनुसार। और लूका 8 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके शरीर से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था और वो पश्चाताप उसने किया था, उसका जीवन भी अच्छा नहीं था। तो मैं समझता हूं कि मरकुस ने जब सुसमाचार को लिखा तो चूंकि उस समय तक थियोलॉजी की भाषा में ओरल ट्रेडिशन कहते हैं, अर्थात ऐसी परंपरा थी कि लोगों को मुखाग्र याद रहता था। और लूका का पहला अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वो लिखते हैं कि मैं जो गवाह थे उनकी मृत्यु हो रही थी, तो क्रमानुसार मैंने पूछ पूछ करके सुसमाचार को लिखा है। तो ये बाद में लिखे गए हैं, ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ आश्चर्य कर्म किया और तुरंत लिख दिया गया, ऐसा नहीं था। तो इस नाम के ऊपर कुछ शक शुभा होगा, तो मरकुस ने एक स्त्री ही लिखा है, लेकिन मैं और आप सब समझ रहे हैं कि वो यूहन्ना के अनुसार मरियम ही है। और ये मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास शुद्ध मन से आई है, सच्चे मन से आई है, वो पवित्र हृदय के साथ आई है, संपूर्ण मन के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई है और वो खुले दिल के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आई है। प्रभु यीशु मसीह के पास आना और प्रभु यीशु मसीह के पास संपूर्ण मन से आना दूसरी बात है। आने के लिए तो सब आते हैं, कलीसिया में यदि कोई जाता है तो यीशु के पास ही जाता है, लेकिन संपूर्ण मन से कितने लोग जाते हैं? बहुत बार तो होता यह है कि कलीसिया में बैठे रहते हैं भौतिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से जो मन है वो बाहर घूमता रहता है, मुझे ये काम करना है। इसी बीच कलीसिया में फोन आ गया किसी का, तो फोन उठाकर बाहर चला जाता है वो, क्योंकि मन उसका फोन पर है, मोबाइल पर, उस व्यक्ति पर है जिसने फोन किया है। ये संपूर्ण मन के साथ आना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में अनेक वृत्तांत हमें मिलते हैं जब लोग संपूर्ण मन से नहीं आए। संदर्भ नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि नासरत के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि संपूर्ण मन से वो नहीं आए थे। गिरासेनियों के देश के लोगों ने यीशु को अपनी सीमा से बाहर चले जाने का आग्रह किया, संपूर्ण मन से वो नहीं आए थे यीशु के पास। खुराजीन और बैतसदा के लोगों ने यीशु को ठुकरा दिया, इनकार किया यीशु का, संपूर्ण मन से वो नहीं आए। और हम पढ़ते हैं सामरिया गांव के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने गांव में ठहरने भी नहीं दिया, गांव की सीमा के भीतर प्रवेश करने नहीं दिया। लोगों का ऐसा व्यवहार था प्रभु यीशु मसीह के साथ। और ऐसे बातों को जब हम पढ़ते हैं और फिर मरियम के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें उसका एक सुनहरा चरित्र दिखाई देता है कि यीशु के पास आई है तो पूरे मन के साथ आई है। बैतनिया में प्रभु यीशु मसीह अक्सर आते थे, क्योंकि वो जाते थे यरूशलेम, और बैतनिया यरूशलेम के पूर्व में केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर था, वॉकिंग डिस्टेंस। और यीशु के लिए यह अच्छा था कि वो दिन अपना बिताएं यरूशलेम में और संध्या के समय वो पहुंच जाएं बैतनिया में, रात्रि विश्राम करें और सुबह फिर आ जाएं यरूशलेम। तो इसके पूर्व भी क्षमा कीजिएगा, लूका वर्णन करते हैं 12वें अध्याय में, 10वें अध्याय में क्षमा करें, कि प्रभु यीशु मसीह लाजर के निवास स्थान पर पहुंचे हैं और वहां उसकी बहन मार्था है और मरियम है। और मार्था सेवा कर रही है और वो प्रभु यीशु मसीह के पास शिकायत लेकर आती है कि मरियम तो आपके पांव पर बैठी है, आपके चरणों पर बैठी है, आपकी बातों को सुन रही है, उसे मेरी चिंता नहीं। लिखा है कि व्याकुल होकर आई है वो यीशु के पास। क्यों? क्योंकि मार्था पेट की चिंता कर रही थी,
और मरियम को अपने आत्मा की चिंता थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने वो उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। बहुधा हमें अपने पेट की ही चिंता होती है। लेंट की सभा में मैं अनेक घरों में जाया करता था, तो मैंने इस बात को नोटिस किया कि घर वालों का ध्यान उस बात पर ज्यादा रहता है कि क्या परोसा जाने वाला है, बनिस्बत इसके कि क्या वचन का प्रचार किया जाने वाला है। बहुत से घरों की ये दशा है, ये हालत है कि हम खाने के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, पेट के ऊपर। और एक बार तो गजब हो गया। एक परिवार में मैं गया और वो महिला थी, बेटा तो था नहीं उनका, सभा में पति की मृत्यु हो चुकी थी, अकेली थी वो। और पूरी सभा प्रारंभ हो गई, प्रारंभ में वो दिखाई दी और उसके बाद कहां चली गई मुझे पता नहीं। जब आशीष की प्रार्थना हुई तब नजर आई और उन्होंने सबका स्वागत किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप थी कहां? वो कहने लगी, पादरी साहब मैं आप लोगों के लिए भोजन बना रही थी। पेट की चिंता। और इब्लिस ने, शैतान ने जो प्रभु यीशु मसीह की पहली परीक्षा ली, पहला वार जो उसने किया यीशु मसीह पर, वो पेट से ही संबंधित था। और उसने कहा था, कह दे तो ये पत्थर रोटियां बन जाएं, क्योंकि यीशु की आवश्यकता थी भोजन। 40 दिनों से निराहार थे और लिखा उन्हें भूख लगी। और शैतान ने इस परिस्थिति का फायदा उठाना चाहा। उसने सोचा यीशु को लपेटे में मैं ले लूंगा, मेरा कहना मानेगा और पर्पस जो है उनका इस दुनिया में आने का उद्देश्य जो है वो चरमरा कर ढह जाएगा। पर यीशु ने कहा कि मनुष्य हरेक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। मरियम संपूर्ण मन के साथ, संपूर्ण हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आती थी और आज भी वो आई है। और हमें सीखने की आवश्यकता है मरियम से कि हम भी अपना वक्त परमेश्वर के चरणों पर व्यतीत करें। इससे श्रेष्ठ बात कुछ और हो ही नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह ने सत्यापित कर दिया इसे। मरियम ने वह उत्तम भाग चुन लिया। हमारे जीवन का श्रेष्ठ हिस्सा यह होता है परमेश्वर के वचन को पढ़ना और सुनना। और ये तब होता है जब संपूर्ण मन से हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। प्रारंभ में मैंने भजन संहिता का एक पद पढ़ा कि ए यहोवा मैं संपूर्ण मन से तेरे पास आता हूं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। पूरे मन से परमेश्वर के पास आना, ये कब संभव होता है? परमेश्वर पिता ने अब्राहम से कहा, एक पद निकालिए, उत्पत्ति 17 और पहला पद। और ये तब होता है, उत्पत्ति 17 और उसका पहला पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया है। अब्राहम को 99 इयर्स की अवस्था हो गई, वो वृद्ध हो चुका है। मैं अपने कलीसिया के एक सीनियर भाई के पास गया और वो भी रिटायर हो चुके थे। मैंने कॉल बिल दबाई है, उनको निकलने में थोड़ी देरी हुई। मैंने पूछा, अंकल आप क्या कर रहे थे? मैंने सोचा कि आप बाइबिल पढ़ रहे होंगे और मैंने आपको डिस्टर्ब किया। तो बोले बाइबिल तो बहुत पढ़ चुका हूं मैं एक नॉवेल पढ़ रहा था। ये है हमारा एटीट्यूड परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए। यहां परमेश्वर कह रहे हैं, अब्राहम से 99 वर्ष का हो गया, परमेश्वर कह रहे हैं मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। कहां से सिद्धता आएगी? कहां से परफेक्शन आएगा हमारे जीवन में? जब मरियम ने सुना है प्रभु यीशु मसीह के वचन को पूरे हृदय के साथ,
तब उसे महसूस हुआ होगा कि उसने तो पाप किया है और उसे प्रभु यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि मरियम टूटे हुए मन के साथ यीशु के पास आती है। ना सिर्फ संपूर्ण हृदय के साथ आना है, पर एक ऐसे हृदय के साथ जो टूटा हुआ है। मरियम ना सिर्फ संपूर्ण मन के साथ आई है, परंतु टूटे हुए मन के साथ भी वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई है। पढ़िएगा मरकुस 14:3, फिर से वहीं से मैंने इस बात को लिया है। पढ़िएगा मरकुस 14:3। जब वह बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। जटामासी का इत्र वो लेकर आई है संगमरमर के पात्र में। यदि आप यूहन्ना 12:3 पढ़ें तो वहां पर उसकी मात्रा भी लिखी है, आधा सेर, लगभग 450 ग्राम लगभग, या मिलीलीटर, आप ग्राम तो नहीं होगा, मिलीलीटर। जटामासी का इत्र वो संगमरमर के पात्र में लेकर आई है। इंग्लिश में आया है ब्यूटीफुल अलाबास्टर बॉक्स, खूबसूरत पात्र में लेकर के आई है वो। अलाबास्टर अर्थात संगमरमर। उस समय तक मैं समझता हूं कांच का इजाद नहीं हुआ होगा या फिर सस्ता नहीं रहता होगा, जो कुछ भी हो, संगमरमर के पात्र में इत्र भरा जाता था। और वो पात्र फ्लास्क नुमा ही होता था, वो पतली गर्दन उनकी होती थी, और ऐसे पात्र में इत्र भरकर उसको सील कर दिया जाता था। सील किया जाता था इसलिए कि उसकी खुशबू उड़ ना सके, बाहर निकल ना सके, और उसकी गुणवत्ता कहीं कम ना हो जाए। उस जमाने में ढक्कन का इजाद नहीं हुआ था, चूड़ीदार ढक्कन की, उससे वो टाइट कर दिया जाए और इत्र की गुणवत्ता वैसे ही बनी रहे। मरियम ने, हमने पढ़ा कि पात्र को तोड़ा है, फिर से पढ़ दीजिए, बहुमूल्य और शुद्ध, बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। हाँ। और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। पात्र को तोड़ा है उसने और प्रभु यीशु मसीह के सिर पर उसने उंडेल दिया है। 450 मिलीलीटर इत्र पूरा का पूरा उंडेल दिया है। तो तोड़ा तो है उसने, तो रहेगा कहां से उसके पास? ये नहीं कि कुछ बचा के रख ले। मुझे लगता है कभी कभी हमारा जीवन भी, जिसके अंदर बहुमूल्य इत्र रखा हुआ है, वो किसी खूबसूरत से संगमरमर के पात्र पर है। बाहर से तो खूबसूरत, लेकिन उस खूबसूरती को जो भीतर में है उसको कभी निकालने की कोशिश हमने नहीं की, हमने जानने की कोशिश नहीं की। कभी हम यीशु के पास आए भी तो ये खूबसूरत पात्र कहीं नष्ट ना हो जाए, हमारी जो सुंदरता है वो कहीं बिखर ना जाए, हमने इसे तोड़ा भी नहीं है। और हमें अपने इस दिल को तोड़ने की जरूरत है। आज उत्तरवादी का पाठ पढ़ा गया, भजन संहिता 51, उसका 17वां पद दाऊद का ये भजन है। उसने अपने हृदय को तोड़ा है। भजन संहिता 51 पढ़ लीजिएगा। जब उसने पाप किया है तो उसने अपने हृदय को तोड़ा है। कई बार मैं इसका उल्लेख करता हूं, समझाता हूं। 17वें पद में वो कहते हैं, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है।
उसके कहने का तात्पर्य है कि पशुओं की बलिदान से, पशुओं के बलिदान से उत्तम बलिदान यह है कि हम अपने दिल को तोड़ें। और जब ये तोड़ेंगे इसको, तभी तो हमारे जो अंदर के पाप हैं वो बाहर निकलेंगे और फिर यीशु मसीह अपनी उपस्थिति से खुशबू से भर देंगे हमारे जीवन को। किसी ने कहा कि बादल जब टूटता है तो बरसात होती है, और पृथ्वी जब टूटता है, जमीन जब टूटती है, खेत जब टूटते हैं, उसकी भूमि जब टूटती है तो अन्न का उत्पादन होता है। टूटने से ही सब कुछ होता है। जब तक तोड़ा ना जाए हम उसके अर्थ को, उसकी गंभीरता को, संजीदगी को कभी समझ नहीं सकते। और इसलिए मुझे और आपको अपने हृदय को तोड़ने की आवश्यकता है। मरियम ने जब उस पात्र को तोड़ा है तब क्या हुआ है, पढ़िएगा यूहन्ना 12 उसका 3 पद पढ़िएगा। यूहन्ना 12 उसका 3 पद देखिए। जब पात्र टूटा हुआ है, तोड़ा गया है, तब क्या हुआ। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। वातावरण खुशबू से भर उठा, खुशबू से महक उठा है वातावरण, जब उसने अपने उस पात्र को तोड़ा है। अब यहां पर जरूर मरकुस सिर पर उंडेला है, वहां पर पांव पर उसने डाला, कहीं पर भी डाला है, सिर से पांव तक वो डाला गया है। तो वो जो पात्र है वो तोड़ा गया है। जब तोड़ा गया है और उसमें से बहमूल्य और खुशबूदार इत्र बाहर निकला है, तो उससे वो जो कमरा है वो महक उठा है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारी बाह्य खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती, परंतु उनके लिए तो हृदय की खूबसूरती मायने रखती है, और उस हृदय की जो टूटा हुआ है। तीसरी बात, मरियम अपनी बहुमूल्य भेंट लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आती है, और यही आज का विषय है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह को अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं, और यदि नहीं दिया अभी तक तो क्या हम देना चाहते हैं। मरियम के जीवन से हम सीखेंगे। मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी कि जब कभी तुम परमेश्वर के पास जाओ, आप निकाल लीजिए, इस पद को निकालिए, बहुत अच्छा पद है। व्यवस्था विवरण 16वां अध्याय 16वां और 17वां पद। और इसलिए मुझे और आपको भी ये ध्यान देने की आवश्यकता है। रविवार को जब हम आराधनालय में उपस्थित होते हैं तो हम क्यों भेंटे देते हैं? आज्ञा है परमेश्वर की तरफ से, पढ़िएगा। वर्ष में 3 बार अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व और सप्तों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाए, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। हाँ, ये परमेश्वर के वचन में आज्ञा दी गई है कि जब हम जाएं, उन्हें तो आज्ञा थी 3 पर्वों पर हाजिर होना है, पर हमारी तो विधि है कि हम रविवार को एकत्रित होते हैं और अन्य दिनों में भी एकत्रित होते हैं। तो हम छूछे हाथ परमेश्वर के सामने ना जाएं। और यहां पर मरियम आई है प्रभु यीशु मसीह के पास, अपना बहुमूल्य और शुद्ध इत्र लेकर के वो पहुंची है यीशु के पास। वो अपना सर्वश्रेष्ठ यीशु को दे रही है। ना सिर्फ संपूर्ण हृदय के साथ आई है, ना सिर्फ
वो टूटे हुए मन के साथ आई है, परंतु जो लाई है वो सर्वश्रेष्ठ है। आदम और हवा ने सिखाया अपने बेटों को कि भाई तुम भी आराधना के लिए जा रहे हो तो अपनी भेंटें लेकर के जाओ। तो ये परिपाटी हजारों वर्ष पुरानी, और हमारे यहाँ भी बच्चे जब संडे स्कूल जाते हैं तो माँ कहती है कि बेटा अपनी अपनी भेंटें लेकर जाओ, खाली हाथ नहीं जाओ। ये बहुत अच्छी परंपरा मसीहियों के मध्य में, और इसका और भी प्रचार और प्रसार होना चाहिए। मरियम भी सर्वश्रेष्ठ भेंट लेकर के यहां प्रभु यीशु मसीह के पास आई है। जटामासी का बहुमूल्य और शुद्ध इत्र। क्या है ये जटामासी? आप कई बार पढ़ते होंगे, आज मैं आपको बतला रहा हूं। अंग्रेजी में स्पाइक नॉर्ड इसके लिए शब्द आया है, और ये एक पौधे की जड़ से प्राप्त होता था ये इत्र, और वो पौधा हिमालय की तराई में लगाया जाता था, पाया जाता था कहना चाहिए। ये 12 पौधा था। इसकी जड़ें मांसल होती थीं, रेशेदार होती थीं और बहुत खुशबूदार होती थीं। इस पौधे की जो जड़ है, जैसे समझिए आलू जैसे जमीन के नीचे होता है या शकरकंद होता है, वैसे ही इसकी जड़ें थी जो मोटी होती थी, रेशेदार होती थी और खुशबूदार ये होती थी। बड़ी कठिनाई से इनको एकत्रित किया जाता था, क्योंकि हिमालय पर्वत की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी उस जमाने में। अभी मुझे पता नहीं है कि ये इत्र होता है कि नहीं होता, लेकिन उस जमाने में तो बहुत कठिन काम था ये। और उसके बाद जब ये एकत्रित किया जाता था, उसकी जड़ों को, गूदेदार जड़ों को, तो उसको पीसा जाता था, उसका रस निकाला जाता था और उस रस को परिष्कृत किया जाता था, अर्थात रिफाइंड किया जाता था। तो जब रिफाइंड करते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा बहुत छोटी मात्रा में तब्दील होती है, और फिर उस जमाने में वो हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता था, उसका निर्यात होता था हमारे देश से, और पैलेस्टाइन पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती थी। और यहां पर उसका मूल्य भी बताया गया है। पद 5 को पढ़िएगा, पद 5, मरकुस 14 उसका 5वां पद। क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जा सकता था। 300 दिनार उसका मूल्य था। मरियम ने कितने में खरीदा इसका उल्लेख नहीं, लेकिन आकलन किया जा रहा है कि यह तो बहुत कीमती था। 300 दिनार, सुसमाचार में आप पढ़ें तो 1 दिनार 1 दिन की मजदूरी होती थी। अब आप निकाल लीजिए आज के समय में उसकी कितनी कीमत रही होगी। यदि 300 रुपया एक मजदूर की मजदूरी है आज के समय में, जो कि है नहीं, 400-500 रुपया है, तो 300 दिनार समझ जाइए, 300 रुपए ही यदि आप माने तो 90,000 रुपए की वो शीशी पड़ती होगी, वो पात्र पड़ता होगा। 90,000। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि 90,000 का इत्र मैं खरीदूं, इतना बहुमूल्य इत्र। जरा सोचिए, मरियम ने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया है, उस पात्र को उसने तोड़ा है और बहुमूल्य भेंट प्रभु यीशु मसीह को उसने दी है। हो सकता है कि तिनका तिनका उसने जोड़ा हो इस इत्र को खरीदने में। और मैंने पढ़ा कि कुंवारी लड़कियां इत्र खरीदती थी, उसका एक अलग महत्व होता था विवाह के दिन, और अपने पति को वो भेंट स्वरूप वो उसे प्रदान किया करती थी। मरियम के लिए प्रभु यीशु मसीह से उत्तम कोई हो ही नहीं सकता था, और इसलिए उसने बहुमूल्य भेंट प्रभु यीशु मसीह को दी है।
यीशु क्या कहते हैं, पद 8 को पढ़िएगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। उस जो कुछ वो कर सकती थी, आलोचना होने लगी वहां पर मरियम की, हम बाद में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते जो कुछ वो कर सकती थी उसने किया है, उसने गलत नहीं किया। पात्र को तोड़ा है और मेरा अभिषेक किया, वो कह रहे हैं मेरे गाड़े जाने के लिए अभिषेक किया। इसे भी हम बाद में देखेंगे। यदि हम यीशु के पास आएंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ हम देंगे यीशु को, हमारे जीवन को वो बहुमूल्य जीवन बना देंगे। चौथी बात, मरियम विश्वासी हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आई है। 8वां पद फिर से पढ़िएगा, क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। गाड़े जाने के पहले मेरी देह पर इत्र मला है। क्या अर्थ है इसका? उस जमाने में किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसके शरीर पर सुगंधित द्रव्य लगाया जाता था। कुछ केमिकल्स होते थे और केमिकल्स को खुशबूदार बनाने के लिए, चूंकि केमिकल्स का मैं समझता हूं कि खुशबू ठीक नहीं रहती होगी, तो उसको खुशबूदार बनाने के लिए उसमें इत्र डाला जाता था। और यह तब होता था जब व्यक्ति की मृत्यु होती थी। और यहां पर मरियम ने विश्वास किया है, यकीन किया है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होगी। अब लोग इस बात पर यकीन नहीं करते थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए जो टाइटल आया था वो मसीह का था, और मसीह के बारे में लोगों की सोच ये थी कि वो तो परमेश्वर का रूप है और वो कभी मरेगा नहीं क्योंकि परमेश्वर अमर है। और प्रभु यीशु मसीह के लिए यही सोच थी यहूदियों की। जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह थे तो लोग उनको चुनौती दे रहे थे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को उतार ला। और उस डाकू ने तो यह कहा कि अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, यदि तू मसीह है तो लोग यकीन नहीं करते थे इस बात के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होगी यदि यह परमेश्वर का पुत्र है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। और इसीलिए लोग यीशु की मृत्यु पर भरोसा नहीं कर रहे थे। 3 बार शिष्यों ने कहा था, शिष्यों से उन्होंने कहा था अपनी मृत्यु के बारे में। पाम संडे के दिन मैंने बताया, इस पर चर्चा की थी हमने। और पतरस ने तो यकीन नहीं किया कि यीशु मरेंगे भी। लोग इस बात पर यकीन करते ही नहीं थे। लेकिन जब मरियम आती है प्रभु यीशु मसीह के पास, तो ना सिर्फ वो पूरे मन के साथ आती, ना सिर्फ टूटे मन के साथ आती, ना सिर्फ वो सर्वश्रेष्ठ लेकर आती है, परंतु एक विश्वासी हृदय के साथ भी वो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है। हमें भी प्रभु यीशु मसीह की हर एक बातों पर विश्वास करना है। हम विश्वास वचन का अंगीकार करते हैं। 5 प्रमुख बातें हैं विश्वास वचन की। परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मरियम के द्वारा जन्म लेने पर हम विश्वास करते हैं, कुंवारी मरियम से जन्म लेने पर, यीशु की क्रूस पर मृत्यु पर हम विश्वास करते हैं, यीशु के पुनरुत्थान पर हम विश्वास करते हैं और यीशु के पुनरागमन पर हम विश्वास करते हैं। ये 5 की पॉइंट्स हैं हमारे विश्वास के अंगीकार की। परंतु प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु पर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। एक किताब आई कुछ दिनों पहले, दा विंची कोड, और उसके लेखक ने लिखा कि यीशु का तो विवाह हुआ था, मतलब यीशु की मृत्यु नहीं हुई थी। हमें यीशु की मृत्यु पर विश्वास करना है। क्यों करना है? कि जब मरे तभी तो वो
उनका पुनरुत्थान हुआ। उन्होंने मृत्यु की सामर्थ्य को कुचला है, मृत्यु के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की है, तब की है जब उनकी मृत्यु हुई है। अंतिम बात हम देखेंगे कि मरियम पक्के और दृढ़ समर्पण के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आती है। पूरे संदर्भ में आप देख लीजिए, पद 1 से लेकर 9 तक, बल्कि 3 से लेकर 9 तक, मरियम ने न सिर्फ यीशु का अभिषेक किया, परंतु जो कुछ वो कर रही थी उसके कारण उसकी जो आलोचना हुई, उसके मध्य वो स्थिर खड़ी रही। पढ़िएगा पद 4। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया? और उसके बाद, क्योंकि यह इत्र तो 300 हाँ, दिनार बस से। अब आप यूहन्ना 12 उसका 4 और 5 पढ़िए। लोग आलोचना कर रहे हैं। यहां शब्द आया है मरकुस में रिसिया कर, इंग्लिश में इंडिग्नेंट, और वो रिसिया कर अर्थात चिढ़ गए हैं वो, और उसके नाम का उल्लेख है यूहन्ना 12 अध्याय के 4 और 5 पद में। पढ़िएगा। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेले जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? हाँ, उसका जो उद्देश्य वो रख रहा था वो तो बड़ा अच्छा था कि कंगालों को, लेकिन उसके बारे में आया है, पढ़िएगा आगे। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और हाँ, उसमें जो खजांची था वो प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों की टीम में वो ट्रेजरर था, और उसके पास थैली रहती थी। उसके बारे में लिखा कि वो चोर था। उद्देश्य तो बड़ा अच्छा था, वो कह रहा था कि गरीबों के कल्याण के लिए ये धन प्रयुक्त होता तो बहुत अच्छी बात थी। आलोचना कर रहा था, और इस आलोचना के मध्य वो मरियम खड़ी है, क्योंकि वो पूरे समर्पण के साथ आई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहें, मैं यीशु का दामन नहीं छोड़ूंगी, मैं प्रभु यीशु का अभिषेक करूंगी। और आज भी बहुत से लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है और मरियम का सा जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा है, बहुतों की गवाही है कि यीशु के आश्चर्य कर्म को हमने अपने जीवन में देखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मरियम के बारे में, उसने मेरे साथ भलाई की है। इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन भलाई तो परमेश्वर हमारे साथ करते हैं, लोगों के साथ किया है। और लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ भलाई की है, इसलिए हम कभी उसको छोड़ेंगे नहीं। चाहे कितना भी आरोप क्यों ना लगाया जाए कि पैसे देकर धर्मांतरण किया जाता है, हमें कुछ दिया नहीं गया, हमें तो मिला है प्रभु यीशु मसीह में। ये लोगों की गवाहियां हैं। और मरियम आलोचनाओं के दौर में खड़ी है, स्थिर खड़ी है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, मैं तो इस संगमरमर के पात्र को तोड़ूंगी और यीशु का अभिषेक करूंगी, क्योंकि उनकी मृत्यु होने वाली है। बहुत से लोगों का यह स्वभाव है, अड़ंगा मारने का, टांगे खींचने का। खुद तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन टांग जरूर खींचेंगे। ऐसे लोगों की जो कि काम करते हैं, ऐसे लोगों की जो कि सही राह पर चलते हैं, सत्य के पीछे चलते हैं। नहम्याह का उदाहरण है। वो शहर पनाह का निर्माता था, और आप देखिए कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत सी आलोचनाएं उसकी हुई हैं, और उसके उत्साह को, उमंग को ठंडा करने की कोशिश की गई। और यहां पर भी होता है, जब कोई मसीह यीशु के पीछे आता है तो उसके उत्साह को पर ठंडा पानी डाला जाता है।
परंतु लोगों ने जाना है कि वो तो बहुमूल्य है यीशु, और हमारे बहुमूल्य जीवन की उन्हें आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह मरियम की तारीफ करते हैं। पहली तारीफ वो बोलते हैं उसने मेरे साथ भलाई की है। दूसरी तारीफ लूका 10 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने कहा सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। इसी में कहते हैं क्षमा करेंगे, 9वें पद में क्षमा करेंगे। और इस पद का उल्लेख यूहन्ना में भी है, मरकुस में भी है, मरकुस 14:9 पढ़ दीजिएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। इससे बड़ा तमगा क्या हो सकता है किसी के लिए। 6वें पद में यीशु कहते हैं उसने मेरे साथ भलाई की है। तमगा दिया है यीशु मसीह ने। और जगत में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार, और आज हम सुन रहे हैं उसके बारे में, मरियम के बारे में, उसने जो किया है यीशु मसीह के साथ। और तीसरा तमगा यीशु मसीह ने पहले ही दे दिया, जिसका उल्लेख मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना नहीं जाएगा। प्रशंसा के ये 3 शब्द हैं। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको भी प्रशंसा के इन शब्दों के साथ आलोकित करेंगे। ये तमगा मुझे और आपको भी देंगे यदि हम संपूर्ण हृदय के साथ आएंगे यीशु के पास, टूटे हुए मन के साथ आएंगे, अपना संपूर्ण हम प्रभु यीशु मसीह को देंगे और समर्पण के साथ हम आएंगे प्रभु यीशु मसीह के पास। विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो ये तमगा मुझे और आपको मिलेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे और होने दे कि मेरा और आपका जीवन मरियम के समान एक खूबसूरत जीवन बन सके और हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह को ही दें, प्रभु यीशु मसीह को दें। और जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको तमगा देंगे, प्रशंसा का तमगा। यदि आप पढ़ें प्रकाशित वाक्य में कलीसियाओं के नाम पत्र, हर एक कलीसिया को कुछ ना कुछ तमगा दिया गया है और वो तमगा मुझे और आपको भी मिलेगा। आइए इस समय हम गाएं इस गीत को, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। इसके दूसरे पद को हम गाएंगे, जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, ये जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना तेरी खुदा, ये जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे
आप सदा। प्रार्थना करेंगे। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने वचनों के द्वारा हमारे हृदय से बातचीत की है और वचन से हमने सीखा है मरियम के जीवन के बारे में, और हमने सीखा है पिता कि हमें भी आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। पर यह तब संभव होगा जब हम संपूर्ण मन से आपके पास आएंगे, अपना टूटा हुआ हृदय लेकर के आएंगे। यह तब संभव होगा पिता जब हम सामाजिक आलोचनाओं के मध्य में स्थिरता के साथ खड़े रहेंगे, और यह तब संभव होगा पिता जब हम आप पर विश्वास करेंगे। हमारी प्रार्थना है पिता कि मरियम की ये विशेषताएं हमारे जीवन की विशेषता बन सके, उसके इत्र की महक से हमारा जीवन महका रहे, और जब ये जीवन महक जाए खुशबुओं से तरबतर होकर, तो हम दूसरों के जीवन को भी महका सकें। धन्यवाद देते हैं पिता आज इस वचन के इस प्रकाशन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, और आपको धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे लिए क्रूस पर मरने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मृतकों में से जी उठने वालों में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का राजा है, आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। कलीसिया कहे आमीन।